मरोगे साथ दोगे, साथ छोड़ोगे तो नहीं। गरीबी में रहना चाहते हो, अमीरी में रहना चाहते हो, बैठो मेरे पास हूं, तुम बैठो, आ जाओ पास आओ, मेरे साथ चलोगे, खून दोगे, जान दोगे, घास खाओगे, बैठो सोने दो और जदोजहद करोगे, और जदोजहद करोगे। क्योंकि ये 10 कदम नहीं है तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। मैं आपको ऑप्शन देना चाहता हूं। अच्छा, आपके जो दुनिया में इस मिमिक्री से जुड़े हुए लोग हैं, इंडिया में आप कौन, पाकिस्तान का तो आपने बताया, इंडिया में कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने आपको मुतासर किया? इंडिया में सर सुनील ग्रोवर है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा शो, जी, क्या बात है, वो बड़ा ही अपना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अमिताभ उनका देख लें या उनका कोई भी कैरेक्टर उठा के देखें, अब खली किया था उन्होंने, और वो आप हिसाब लगा लेंगे कैसे जबरदस्त किया। सलमान खान सलमान खान तो खैर वो उनका लाफ्टर तो मशहूर है, लेकिन ये रानी मुखर्जी जी और शाहरुख खान खुद बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। बादशाह में आपने देखा है, तो सुनील ग्रोवर ने इतना उसे हंसाया कि वो उनकी हालत गैर हो गए सर, बिल्कुल। अच्छा, वो सुगंधा मिश्रा कैसा लगती है आपको? वो बहुत अच्छी है। देखिए, लड़कियों में अगर बात की जाए तो बहुत टैलेंटेड है ना, बहुत। और गाना वो पूरा गा लेती है, पूरा सिंगर जितना गाना गा लेती है, कॉमेडियन, मिमिक्री, बड़ी बात है। वाह, ये देखे ना, ये बहुत कम लोग होते हैं वीर साहब के इतनी सारी चीजें उनको मिली भी हों। और लाला ये बताइए कि वेस्ट में ये काम जो करते हैं लोग, सर वेस्ट में फिर देखा जाए तो जॉनी डेप, और फिर उसके बाद आप आ जाए जिम कैरी, ये दो लोग हैं जो कि। अच्छा, ये रैंडमली आ गया कि आपने वो दाद भी दी, और मेरा भी आपके साथ जो है तबादला ख्याल हुआ था कि सुहेल अहमद साहब मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है। हाँ जी, और कभी कभी वो करते हैं बड़े मज़े से चीज़ें। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की उन्होंने की, और आपने पहले मुझे फ़ोन किया, फिर उनको भी फ़ोन करके। मैंने तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ख़ास वो जो पंचीज उन्होंने भुट्टो साहब के बनाए, वो क्या रहे, और फिर आपने क्या दाद दी? सर देखें, सुहेल अहमद साहब ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने पहले भी कहा कि मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है वो, बट ए एज अ यूनिवर्सिटी, एक कंप्लीट आर्टिस्ट जिसको कहते हैं वो है। कंटेंट उनके पास आला से आला, मैनरिज्म वो बहुत आला करते हैं, ठीक है। मिमिक्री ठीक है, बट ये दो चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ऑब्जर्वेशन और जो अदायगी होती है जिस तरह उनकी है। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मैं क्लिप देखा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने आपको फौरन फ़ोन किया। मैंने फिर उनके साथ जो होते हैं इमरान नवाब जो है, इमरान नवाब उनके मेकअप आर्टिस्ट। यस, फिर मैंने कहा कि यार बहुत अच्छा गेटअप, क्या बात है। और जिस तरह उन्होंने किया है सुहेल अहमद साहब ने, भुट्टो साहब ने, जैसे लड़ोगे मरोगे साथ दोगे, साथ छोड़ोगे तो नहीं। गरीबी में रहना चाहते हो, अमीरी में रहना चाहते हो, बैठो मेरे पास हूं, तुम बैठो, आ जाओ पास आओ, मेरे साथ चलोगे, खून दोगे, जान दोगे, घास खाओगे, बैठो सोने दो। ये क्या बात, बहुत अलग किया। और मैं वाकई में मैंने फिर सुहेल साहब को वॉइस नोट किया और मैंने कहा सर आपने कमाल कर दिया। तो एज मिमिक्री आर्टिस्ट जो मैंने चीज देखी तो मेरा बनता था, और वो चूंकि लेजेंड है तो जरूरत ही नहीं, लेकिन मुझ जैसा एक छोटा आर्टिस्ट नहीं, वो बड़ा कंसिडर करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफ करते हैं। क्या बात है। और लाला जो उसमें वो जो एक तो सुर जो रखा भुट्टो साहब का, और 9 मिनट में उसकी एनर्जी कम नहीं हुई, क्या बात, टीसी पे रखा प्रॉपर थ्रॉटल। और फिर जाहिर में एक बड़ा मजबूत डायरेक्टर भी है सुहेल साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने जो कैमरा रखवाया है, वो जो भुट्टो साहब की जो वो स्पीच है, वो जो एक फेमस फ्रेम है, वो उसको टैली भी किया है कि वो स्टेज के ऊपर है, हाँ, और नीचे से कैमरा, और जो भुट्टो साहब दिखाई दिए हमें, वो भी उसी फ्रेम से दिखाई दिए। ये बड़ी बारीक बात है, बहुत सारी चीजें, और बड़ा जबरदस्त कमाल उसमें रहा। और आखिर पे चलते चलते आपने सब कॉमेडियंस के साथ काम किया है। जी। अमानुल्लाह साहब के साथ आपका
मेरा सर काम अमान साहब के साथ नहीं किया, बट अमानुल्लाह साहब के साथ मुलाकात हुई थी यहाँ पे लाहौर में, जब हम BNN करते थे तो यहाँ पे हम आए थे। PCB का ही था शो मेरे ख्याल से। तो क्या तो आप जो है उनके बारे में कहेंगे, क्या समरी इंटरेक्शन यही था, बस सलाम दुआ थी। और उस वक्त भी उनकी तबीयत खराब थी, चल रही थी नासाज। लेकिन आपने उनका काम तो जिंदगी में देखा। सर वो मैं कहता हूँ कि जैसे अब सुहेल अहमद साहब, these guys are legend, these guys are university, आप ही कह सकते हैं। उमर शरीफ साहब से मुलाकात रही है आपकी? मोइन साहब नहीं, उनसे मेरी नहीं रही। मोइन अख्तर साहब, मोइन साहब से भी नहीं रही। अरे बड़ी देर बाद आए यहाँ। हाँ जी, काफी जूनियर आदमी हैं। तो ये वो लोग हैं, अमानुल्लाह साहब जैसे, बब्बू बरहाल साहब, और यू नेम इट, कि हमारे पास एक लिस्ट है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये जो अभी हयात है वो तो है ही है, जैसे सुहेल अहमद साहब एक सर फहरिस्त, एक बड़ा नाम है, लेकिन जो खला पैदा कर गए हैं लोग, ये अपने अहद के बड़े। और लाला ये खुश नसीबी कही है कि बब्बू बरहाल मेरे जिगरी दोस्त थे, बड़ी रहे जी। 14-15 साल का था मैं, और वो 20 साल के होंगे। तो सही। हम गुजरांवाला में, गखड़ में बहुत, हम फिर लाहौर में भी। फिर बब्बू साहब जो है वो मेरे हॉस्टल में, मेरे कमरे में मेरे साथ रहे। और ये हामिद मीर ने कॉलम भी लिखा था, हामिद मीर साहब ने, कि नहीं गैर कानूनी तौर पे कौन कौन रहता रहा जामिया पंजाब के हॉस्टल्स में। तो वो गैर कानूनी क्या होता है कि भाई 4 पाई है मेरी, तो मैं वो बब्बू साहब ऊपर सो गए हैं, मैं मैट्रेस नीचे डाल लिया। और ये बस अच्छा से फिर ये अमानुल्लाह साहब के साथ भी जिंदगी गुजरी, उमर शरीफ साहब के साथ यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ साथ ही उनका घर था, तो रत जगे। फिर मोइन अख्तर साहब जब कराची से आते थे तो PC होटल में ठहरते हैं, तो फिर रात को हम वहीं उनके। मीर साहब लकी यू, आप देखिए मैं उस शख्स के साथ बैठा हूँ दोस्तों के जिन्होंने इन तमाम लोगों के साथ एक अरसा गुजारा। मीर साहब लकी यू। अच्छा चला ये कुछ अरसा में, क्योंकि मैंने ये देखा कि आप हमेशा जो है नया माल फेंकते हैं मार्केट में। माल मीन कंटेंट जी। तो तहजीब हाफी और दूसरा शायर, यार क्या वो शेक्सपियर और सागर सिद्दीकी को मिक्स करके आपने उसका वो निकाला है। अली भाई, अली ज़रियून। ये दोनों शख्सियात इतनी प्यारी हैं अमीर साहब, और चूंकि दोनों से मुलाकात इतना प्यार दिया इन्होंने, इतना सराहा। तो आजकल चूंकि जाहिर सी बात है इनका दौर चल रहा है, और हर बार दौर चेंज हुआ। अब हाफी और अली भाई का दौर है। हाँ, वो मैंने सर उस पे कुछ, मैं जाहिर सी बात है पैरोडी आपको पता है हम कर रहे हैं, मैंने कुछ चीजें लिखी और वो मैंने करने की कोशिश की कि जैसे तहजीब हाफी हैं। तहजीब हाफी कहते हैं कि मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता, पिछले बार लगे करंट ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे, और सुना है कि अब वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आएगा, सुना है कि अब वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आएगा, सुना है कि सिंगापुर चरस लेकर गया है वो, और सुना है कि उसकी गली में जो भी जाता है फंस जाता है, सुना है कि उसकी गली में जो भी जाता है फंस जाता है, सुना है उसका बाप रोज गली में ताजा सीमेंट फेंक देता है। ये मैंने एक बनाया। और फिर अली ज़रियून जो है, अली भाई का एक अंदाज है, तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो, कितनी जाहिल लड़की हो, बात नहीं सुनती मेरी, क्यों बात नहीं सुनती मेरी, क्यों गालियां भी तो सुनती हो, और क्या रिश्ता है शामों से, क्या रिश्ता है शामों से, चौकीदार की लड़की हो, और लोग डरते नहीं तुमसे, मीर साहब लोग डरते नहीं तुमसे, तुम आईना देख के डरती हो। वाह वाह वाह। और क्या रिश्ता है शामों से, क्या रिश्ता है शामों से, वाह, चौकीदार की लड़की हो, और कोजी भी तो लगती हो, कोजी भी तो लगती हो, और किसने करी ये जीन्स ममनू, किसने करी ये जीन्स ममनू, पहना करो मुझ जैसी दिखती हो। अभी मीर साहब मेरा गला खराब है, नजला जुकाम, अरे गला खराब है
तो ये हशर किया आपने सर आप गोल गला पहना करें और आपने ख़वातीन हज़रात ये जो सेशन हुआ है लाला वहीद के साथ, यकीन जानिए ये एक कॉमेडी कंटेंट और मिमिक्री की दुनिया में महाभारत हुआ है। और मुझे आखिर पे ये सवाल करना है लाला वहीद से कि अब सार आलम और आफ्ताब इकबाल की जंग में कौरव कौन है, पांडु कौन है और द्रौपदी कौन है? सर ये तो वक्त का पहिया ही बताएगा कि कौन क्या है। मेरे ख्याल से जिसके हक में फैसला है वही जीतेगा। ऐसा ही है सर कि आप मीर टाकीज पे मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि बब्बू बराल साहब, जब मैं डार्लिंग कर रहा था खालिद अब्बास डार साहब के साथ, हाँ जी। तो बब्बू बराल साहब बिल्कुल कमजोर हो चुके थे और वो दुनिया से एग्जिट कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने फोन करता था कि खान साहब भी कहता था मैंने प्यार से, और बब्बू साहब भी कहता था। मैंने कहा बब्बू साहब वो दुआएं डार्लिंग डार साहब दुआ करते थे, हाँ, वो तो कुछ दुआएं बब्बू साहब भी देते थे कि भाई ये करवा लो। और उन्होंने कहा कि जो उसका एंड है ना अपने शो का, वो म्यूजिकल रखो, उसमें कोई जुगनी जो है वो तो ठीक है, शुरू में जुगनी भी गाते थे डार साहब, एक डार्लिंग और डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार फला फला फला। तो कहते थे कि म्यूजिकल। फिर हमने वो गाना एक पैरोडी जिसमें आपने भी कहा कि भागे लोग लाओ रिलेशन से, फिर क्या बात है? तो वो बब्बू साहब का मशवरा था, बब्बू बराल साहब का। तो बब्बू बराल साहब को ही ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि इसका कोई एंड जो है म्यूजिकल, मैं बल्कि कहूंगा कोई मैशअप कर दें, 2-3 जो एक्टरों के सिंगरों खामन की तरह। क्या नाम है उसका? कतरीना का खामन विकी कौशल। विकी कौशल। क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आपने अच्छा, विकी कौशल ज्यादा अच्छा डांसर है या वो मैं जानना तेरा नाम बताना ये प्यार में सर कहाँ मिला रहे हैं? वो तो शम्मी कपूर। नहीं शम्मी नहीं, ये टिप्पा पीपा फिल्म, ये शाहिद कपूर का एक भाई है। अच्छा वो अपने वो जो चढ़ के उसने यूं किया है डांस, वो नया लड़का है, बहुत अच्छा वो डांस किया है। वो शाहिद कपूर का भाई है। और शाहिद कपूर का भी गाना अभी, हाँ जी बिल्कुल, पुराने दौर के साथ टन टन सर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो क्या गाना है? तेरी आंखों तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। हाँ तेरी बातों में हाँ जी। नहीं कोई भी सुना दे सर। ये गाने जो आप बता रहे हैं कि हुस्न तेरा तौबा तौबा, हुस्न तो तौबा तौबा ही होता है, जाहिर सी बात है। लोकल हो गए। हाँ जी, वो तो तौबा ही होता है। और ज्यादा लोकल हुस्न अच्छा होता है। अब मतलब जो मिल जाए, जो दस्तरस में रहे। भाई तुमने हुस्न पे दस्तरस उससे पहली सी मोहब्बत मेरे लाले न मांग है। लाले यहाँ जो है ना, अब तीसरे लाले हैं। पहला लाला हुआ है यहाँ लाला आलम लोहार, दूसरा हुआ है लाला अताउल्ला ईसा खेलवी, तीसरा हुआ है लाला आरफ लोहार, चौथा लाला भाई। सर ये बात कहाँ मिला रहे हैं आप? ये मोहब्बत बोल रही है आपकी सर, और कुछ नहीं है। आपने अभी तो आप लाला है, आपने ऊ लाला भी हो जाना। नहीं ऊ लाला पता है आप कब होते हैं? जब आप उकाशा के साथ जो कर रहे थे हीरे, और फिर आप वो बनते हैं वहीद मुराद बनते हैं। वो आपकी डमी बहुत अच्छी, क्या साउंड आप उसका। तो देखें अमीर मोहम्मद अली साहब याद आ गए। मैंने उन्हें जब मैं दुनिया वो करता था खबरनाक, तो मैंने ईद के शो जो रमजान के शो होते थे ना उनका वो बदल देते थे। तो उसमें मैंने दिखाया उन्हें वहीद मुराद साहब का साउंड। तो वो जब बोले तो मोहम्मद अली आ जाए, अली भाई आ जाए, बहुत बड़ा करीब है, बड़ा बारीक है। हाँ जी बिल्कुल, वहीद मुराद साहब यस और मोहम्मद अली साहब का जो वोकल है। अब देखे ना, जैसे बीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं अक्सर शोज पे जाता रही, लेकिन आपने दरखास्त की थी तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। वही साहब, अभी वही साहब है। वही साहब। बीर साहब आपने मुझे खास तौर पे अपने शो में बुलाया है, मैं कहीं नहीं जाता, लेकिन आपकी खास दरखास्त पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा लाला, मैंने पता क्या मीर मोहम्मद अली साहब को मैंने फिर क्या उन्होंने मैंने कहा इस्माइल तारा
ओह का मैंने एक वीडियो ने दिखाया। इस्माइल तारा अल्लाह वली की रहमत करे, क्या 50-50 बहुत में प्यार करते थे सर। और सर वो जाहिर है आपने उनकी ट्रेडिशन को क्या बात, आगे बढ़ाया और बड़े मॉडर्न अंदाज में बढ़ाया। देखें मोइन अख्तर साहब और इस्माइल तारा साहब और दूसरे आर्टिस्ट जहां तक इस काम को ले आए थे, मीर मोहम्मद अली, गबोल, लाला वहीद और शफात, सैयद शफात, इन्होंने बहुत इस काम में मैं ये समझता हूँ कि नई जहतें देखी हैं और अल्लाह इन्हें जिंदगी दे, सबको सेहत दे और ये बहुत इसको आगे लेके जाएंगे। तो जल्दी ही गाना पेश करो सर। गाने से पहले मैं जरा वो आरिफ लोहार साहब का आपने जिक्र किया, आरिफ भाई बड़ा प्यार करते हैं। अरे बहुत अच्छे इंसान, और लाला बहुत अच्छा, आरिफ लोहार का जोड़ ही नहीं है। क्या इंसान है। हाँ तेनू। और मुझे दुआएं व्हाट्सएप पे वो अक्सर वहलो हो रही होती है, उनका मैंने किया 2-3 दफा ना। अच्छा कोई की शक्ल लगा के। हाँ जी, प्रॉपर वाला सीन। अच्छा अच्छा। हो जाओ सद के गले दिए हंसी हो जोगी रल कठिया वसी हो एक फुल मोती है दमार के जगह सोनिए। गला बेड़ा गर्क हुआ गले का, मैं वरना मैं लेकिन आपने उसको पूरा लगाया है। इस तरह कुछ है तो वो बहुत मुश्किल वोकल है उनका। वो तेनु मौज करावा, वो तो थोड़ा सा तेनु मौज करावा तेरे सदके जावा तेनु मौज करावा आवी जा हो जावा सदके गले दिए हंसिए। ओए टटोला अली सेठी को मैंने नहीं टटोला सर, क्योंकि अली सेठी को किसी और ने टटोल लिया है। और ये बात जो आपने देखी भी होगी, और लोग गलत खबरें लगाते हैं उनके बेटे के साथ, अली नजम सेठी के जो साहबजादे हैं, कि जी वो शादी कर ली लड़के ने आपस में, पता नहीं क्या है। और चले वो तो खैर जब होगा हम जाएंगे। जब शादी हो गई हमारे बरादरी है। हाँ। जुगनू बाजी। हाँ जी सेठी साहब ये वो वखरी गल है, उत्थे रहंदे ने चौधरी परवेज लाई दे महल्लेदार ने कि असी है 5 मरला स्कीम, लेकिन हैगी थे साफ दी बरादरी। अच्छा तो और मैं गाना फिर धागे तोड़ लाओ, अरे उसका थोड़ा सा एक जाते जाते राहत फतेह अली खान और शंकर महादेवन। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। क्या धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई जो आगोश में, जो आगोश में लो, सांसों से उलझे रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। ये लाला ये खालिद अब्बास डार साहब से गवाया था सर, वो मैंने सुना भी था। वो आपने भागे लोग लाओ, भागे लोग लाओ कनेक्शन से फिर से। हाँ जी। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने और स्थाई इसकी लिखी थी, मैंने और मेरी बेगम वाह गजाला ने, और हम मोटरवे से जा रहे थे गुजरांवाला की तरफ, तो वो आपने जिक्र भी किया उसका। हाँ जी। और ये चले लाला के साथ इस सेशन को। अच्छा ये सर आमद, मैं काटूंगा, सॉरी टू कट यू हियर। आमद कैसी मजेदार चीज है, मतलब मुझे ज्यादातर आमदें बाथरूम में आती है। तो ये मेहदी हसन साहब का भी यही था, आपको मैं शेयर कर दूंगा कि वो कहते हैं कि ये शोला था जल बुझाहू का जो आकार है, हाँ जी। वो उन्हें जो कॉर्ड उसका जो स्केल है, सही है, वो वॉशरूम में आया था। और उनका बहुत है। और मैं भी ये आपके साथ शेयर करूं, मेहदी हसन साहब तो बहुत बड़े, बहुत कायनात की सबसे सुरीली आवाज वो कहा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने, और लता मंगेशकर साहबा ने भी कहा कि भगवान उनके गले में बोलते हैं।
तो मैं भी जब ये फव्वारे के नीचे ऐसे सर करता हूँ, ऊपर पानी पड़ता है, तो अच्छे ख्याल साउंड क्रिएट होता है अंदर ही सर, वो फ्रीक्वेंसी जो है ये ठीक आप इनका एक मुझे याद आ रहा है, वो मैं अगर नहीं गुनगुनाऊं तो मैं अपने आप को मैं सर वो माफ नहीं करेंगे। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम, भीगी हुई आंखों का काजल, जुल्फों का मारा बादल, तुमसे एक सवाल करेगा जब जब मेरी याद आएगी, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। अच्छा, आखिर में शेर अफजल मरवत साहब के लहजे में मीर टाकीज को सब्सक्राइब करने का जरूर लोगों को पैगाम दे दीजिए। दोस्तों, मैं आपका शेर अफजल मरवत नकली आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त मीर टाकीज पे आपके साथ मौजूद हूँ और ये मीर टाकीज आप देख रहे हैं। अगर आपने ये चैनल मीर साहब का सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन अगर नहीं जो है वो दबाया, यकीन जाने कि मैं घोड़ा आप पे छोड़ दूंगा जो कि कुछ नहीं कर सकता, ये पहचान है। जस्ट जोकिंग, एक मजाक था, जो सपाट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में और ये कहीं भी बचना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि कोरोना सबसे ज्यादा फैलने वाली चीजों में कोरोना 2 नंबर पे आना चाहिए और मीर साहब का जो मीर टाकीज है ये 1 नंबर पे आना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टल्ली कड़काएं, वरना मैं आप पे जो है वो केस तैयार करूंगा और फिर आप देख लेना। मजाक कर रहा हूँ यार, ये कैदी नंबर 804 तो बाहर आ जाएगा। नहीं, ये कैदी नंबर 804 की बात नहीं है, ये बात हो रही है जैक गोल्डस्मिथ के बेनोई की, वो भी आ सकता है। बहरहाल ये मीर टाकीज आप देख रहे हैं, इसे जल्दी सब्सक्राइब करें और मेरी तरफ से इजाजत, अल्लाह हाफिज। ख़वातीन और हज़रात, लाला वहीद के साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेशन हुए हैं 2, 4, 5 हमारे जितने भी ये एपिसोड बनेंगे, जितने भी वीडियो क्लिप बनेंगे, इन सब को मैं गॉड फादर उन्वान देना चाहूँगा और मैं लाला से इस वादे पे कि ये मीर टाकीज में दोबारा भी है इंशाल्लाह। सर मीर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की, कैमरा शेयर किया। तो लव यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने वाले जितने भी हैं, ये आप चारों पार्ट्स आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के फैमिली सर्कल में जो है वो आप इसको शेयर करें और बड़े मज़े की चीज़ें आपको देखेंगी। तो एक बार फिर मीर साहब बहुत शुक्रिया जी। लव यू, थैंक यू।